आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो सुनने से ही बच्चे एनर्जी में आ जाते हैं, जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ये रिप्रोडक्शन इतना एनर्जीवान है अपने आप को, जो अपने आप को पहचान लिया कि हमें क्या शक्ति थी, मैं क्या करने वाला था और क्या कर रही था। जैसे एक पंखा 3 के स्पीड पे चलने वाला है, उसको 2 के स्पीड पे फिक्स करेंगे तो 2 पे चलेगा। कितना पे चलेगा? तो आप करने वाले बहुत कुछ थे, लेकिन गाइडलाइन के अभाव में, जानकारी के अभाव में आप आगे नहीं बढ़ पाए। कि बढ़ पाए? नहीं बढ़ पाए। तो ये चैप्टर को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले जनन क्या होता है। तो जिस प्रक्रम के द्वारा एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कहने का मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 9.5 महीना, एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। तो वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। जनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कितने विधियां हैं? एक का नाम है अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक का नाम है लैंगिक जनन, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। कौन जनन के बारे में? लैंगिक जनन का मतलब लग करके, भीड़ करके काम कर दीजिए, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि एकरा में एक से अधिक जीव रहेंगे, यानी 2 जीव विपरीत लिंग वाले मिलेंगे, तब संतान का क्या होगा? उत्पत्ति होगा। उसको कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब एक ही जीव जो है अकेले संतान उत्पत्ति कर देगा, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है, एक ही जीव जो होता है संतान को अपने क्या करता है? जन्म दे देता है, उसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहते हैं अलैंगिक। जैसे मान लिया कि ये हमारा हाइड्रा है, एकरा में से धीरे धीरे उभार आवेगा, ये ऑटोमेटिक अपने से अलग हो गया, इसको कह दिए एक ही जीव ऑटोमेटिक अलग हो गया, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। कौन जनन? अलैंगिक। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। मनुष्य का प्रजनन तंत्र में पहला है, मनुष्य के प्रजनन तंत्र को 2 भाग होते हैं। पहला है नर प्रजनन तंत्र, इसी को नर जनन तंत्र भी बोल सकते हैं, या नर जनन। कौन जनन? नर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सर? तो यह नर युग्मक। कौन युग्मक? नर। नर युग्मक को ही मेल गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या बोलते हैं? गैमेट। मेल गैमेट, इसी को बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को ही क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु केकरा पास होता है? नर युग्मक। नर माने लड़का, नर माने लड़का, याद हो गया? हाँ, नर युग्मक मेल गैमेट, शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु यानी स्पर्म। और कोई डाउटेड यहाँ तक नहीं होने चाहिए। का उत्पादन करता है। आपसे सवाल कि शुक्राणु को उत्पादन कौन करता है, नर की मादा? नर। नर यानी मेल गैमेट, इसी को नर युग्मक कहेंगे। ठीक, अच्छा आगे। और यह शुक्राणुओं को मादा प्रजनन तंत्र तक पहुंचाता है। कौन शुक्राणु को पहुंचाता है? शुक्राणु किसके पास होता है? तो नर के पास होता है। किसके पास? नर के पास। और ये शुक्राणु किसके पास जाता है? कहता है मादा प्रजनन तंत्र के पास जाएगा, यानी मादा के पास जाएगा, कोई फीमेल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? फीमेल के पास। आगे इसमें प्रमुख सहायक तंत्र निम्नलिखित होते हैं। इसमें बहुत सारे सहायक तंत्र भी होते हैं, बहुत सारे, और भी इसके साथ जो ग्रंथियां हैं वो काम करते हैं। किसके साथ? नर के साथ। ठीक है, तो कौन कौन है हम लोग पहले समझ रहे हैं? वृषण, यानी इसी को टेस्टिस कहते हैं। कुछ कहते हैं? टेस्टिस। कुछ बोलते हैं? टेस्टिस। क्योंकि बच्चे समझते नहीं है वृषण टेस्टिस अलग अलग, इसीलिए बाइलिंगुअल हमने लिख दिया है कि वृषण को ही क्या कहते हैं? टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। अलग नाम क्या है? इंग्लिश पापा के नाम को है टेस्टिस। आगे देखो, यह अंडकोश की थैली में स्थित होता है। वृषण कहाँ स्थित होता है? अंडकोश की थैली। मान लिया कि यह हमारा चिमकिल है, खोजी है चिमकिल, तो एकरा में वृषण है, ये खोजी है वृषण, खोजी है, समझ में आ गया? यही है वृषण, ये खोजी है, ये खोजी है वृषण, खोजी है। तो इसी का नाम है अंडकोश। खोजी नाम है ये पूरा थैली का नाम खोजी कर दिया, अंडकोश। तो यानी वृषण जो होता है ये अंडकोश की थैली में स्थित होता है। ठीक है, यही है वृषण, ये खोजी है। क्लियर? ये किसके पास होता है? नर की मादा, नर के। इसका मुख्य कार्य जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करना। वृषण का मुख्य काम क्या है? टेस्टिस का मुख्य काम क्या है? तो कहता है कि स्पर्म बनावेगा, शुक्राणु ही बनावेगा। कौन सी बनावेगा? और एक हार्मोन रिलीज करेगा, जिस हार्मोन का नाम कौन सी है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी नाम है बाबू? टेस्टोस्टेरोन। तो आपसे सवाल आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन उत्पादन करता है? कौन? वृषण।
कौन उत्पादन करता है? अब विरेचन किसके पास होता है सर? नर के पास, मेल के पास। किसके पास? याद हो गया? हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन करता है। आगे देखो, दूसरा है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस कुछ बोलते हैं, वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस क्या होता है? तब बोलता है वैस डिफरेंस, यही है वैस डिफरेंस। कुछ है जी, इनलिया कुछ है वैस डिफरेंस, कुछ ना है वैस डिफरेंस। क्या हो गया? वैस डिफरेंस, यही है। देखो नजर आया, यही है वैस डिफरेंस। ये नदिया जो है ना, ये नदिया जी, हाँ, ये टेस्टिस है दूगो। क्या वो टेस्टिस होता है? दो गो, एगो एने दो गो। तो यही जो है ये नली, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये नली, पता है ये नली 25 सेमी लंबा है। कैसे भी? शुक्र वाहिनी समझ में आया? वैस डिफरेंस। ये नली 25 सेमी नली लंबी होती है, जो विरेचन से, केकरा से? विरेचन, यही है विरेचन, ये विरेचन है। विरेचन से शुक्राणुओं को शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल तक ले जाती है, यानी शुक्राशय तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है? शुक्राशय तक। किसको ले जाती है सर? तो ले जाती है शुक्राणु को। कौन ले जाती है? शुक्र वाहिनी, शुक्राणु को। यहाँ बना शुक्राणु, ये नली जो है, ये नली का नाम है शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी। ये ले जाता है शुक्राशय तक। आगे इसका काम हो गया। आगे होता है मूत्र मार्ग या मूत्र नली, यूरेटर। कुछ बोलते हैं यूरेटर, कुछ बोलते हैं यूरेटर। यह मूत्राशय यानी मूत्र यानी यूरिनरी ब्लैडर और शुक्राणु दोनों के लिए समान मार्ग है, यानी दोनों के लिए समान मार्ग का नाम है मूत्र मार्ग। यानी कहने का मतलब है कि मूत्र को भी निकलना है और किसको निकलना है? शुक्राणु को भी निकलना है। तो दोनों के लिए समान मार्ग का नाम कौन सी है? मूत्र मार्ग या मूत्र नली। यानी अलग अलग नहीं है, उसी से शुक्राणु भी जाना है, उसी से क्या जाना है? मूत्र भी जाना है, दोनों जाना है। इसमें दो सहायक ग्रंथि या पूरा अस्त ग्रंथि, जिसको नाम है इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ज्यादा सुर्खियों में कोई चीज बोलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन का करता है बताते हैं। और एक होता है कॉपर ग्रंथि। कौन सी होती है? कॉपर। दो गो ग्रंथि होती है। किसके पास होता है? मूत्र मार्ग में जाकर दो ग्रंथि होती है, जिसका नाम है पूरा अस्त ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक का नाम है कॉपर ग्रंथि। यही जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये काम क्या करता है? देखो काम क्या करता है। यानी मान लिया कि ये मेरा किडनी है, कौन सी है? किडनी। ये किडनी से आया यूरिन, कौन सी आया? यूरिन। यहाँ आकर ब्लाडर में कौन सी हो गया? जमा। नीचे है मेरे पास कौन सी? टेस्टिस। कौन सी है? टेस्टिस। टेस्टिस से गया क्या? शुक्राणु। कौन सी गया? शुक्राणु। कौन सी गया? अब यहाँ से ब्लाडर में जमा हो गया ना। यहाँ किडनी का काम कौन सी है? यहाँ किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, यानी अनावश्यक पदार्थों को निकालना। तो यहाँ से आया यूरिन, यहाँ ब्लाडर में जमा हो गया। अब यूरिन को भी जाना है इसी रास्ते से, क्योंकि बाहर जो निकलेगा इसी रास्ते से जाना है। और यहाँ से टेस्टिस या स्पर्म को भी इसी रास्ते से। यहाँ पर कोई होना चाहिए ना कि जब यूरिन जाए तो ये शुक्राणु क्या हुए? रुके रहे। तो यहाँ पर जो ग्रंथि काम करती है उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको कौन सी बोलते हैं? ग्रंथि को प्रोस्टेट। तब मान लिया कि यूरिन जाएगा तो ये ना जाएगा, खाली यूरिन जाएगा इस रास्ते से। अच्छा, जब ये जाएगा तो यूरिन नहीं जाएगा, जब ये जाएगा तो वो नहीं जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आते हैं सिसनिया पेनिस। सिसनिया पेनिस क्या करता है? सिसनिया जो पेनिस होता है बाबू, ये होता है सिसनिया पेनिस। ये सिसनिया पेनिस होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छिद्र होती है, ये बेलनाकार होती है। कौन सी होती है? बेलनाकार। तो यही जो है पेनिस है। ये कौन सी है? ये पेनिस। ये पेनिस है। पेनिस क्या बोलता है इसके बारे में? यह एक मांसल बेलनाकार रचना है, यानी मांस का ही होता है, हड्डी उड्डी होता नहीं है। जो पुरुष का मैथुन अंग है, मैथुन अंग यानी कोपुलेटरी ऑर्गन है, मैथुन अंग है। पुरुष का मैथुन अंग कौन है? शीश है। यही शीश जो होती है बेलनाकार होती है, वो जो होती है मांसल है, मांस का होता है। जो पुरुष का मैथुन अंग है, शीश के शिखर भाग को ग्लांस कहते हैं। अब इस शिखर वाला भाग को कौन बोलते हैं? चिकना होता है, बहुत चिकना होता है, इसी को कहते हैं ग्लांस। कौन सी कहते हैं? ग्लांस। शीशा, शीशा समझो, लेकिन शीशा नहीं, मतलब बहुत चिकना होता है, चिपचिपा। और इसके ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण होता है, उसी को कहते हैं प्रीपियूस। प्रीपियूस, प्रीपियूस। इसके ऊपर एक लेयर होता है जो हटता है, और ये बहुत चिकना होता है। मान लीजिए लेयर हट गया, ये बहुत चिकना होता है इतना दूर, इसी लेयर को हटाते हैं, उसको कहते हैं प्रीपियूस। क्या कहते हैं? प्रीपियूस। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग ही है आपका। यहाँ जो छिद्र देख रहे हैं ये प्रीपियूस है, और इसको नाम है पेनिस। कौन सी नाम है? इतना दूर को इसको कौन सी बोलते हैं?
पेनिस को बोलते हैं टेनिस, और ये छिद्र है प्रीप्यूस। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं मादा प्रजनन अंग के बारे में आते हैं। ये था जी नर प्रजनन अंग। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, अब आते हैं आगे।